वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 की इसलिए भाग 3 ये हिंदी बुक है बिहार बोर्ड का आप देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपका इसका चैप्टर नंबर जो है तीसरा करमवीर जो है एक कविता है और जिसका लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरियोध कवि भी कहते हैं। ये क्लास 10th में भी इनका कविता है, तो आप ध्यान से समझिएगा। चैप्टर का हिंदी अर्थ बताएंगे और आपको इसी वीडियो में उसका प्रश्न उत्तर भी बताएंगे, ठीक है। लाइक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कर्मवीर बताया गया है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। मतलब अपने कर्म के प्रति निष्ठा, आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, आपको उसमें विश्वास होना चाहिए और आप कंटिन्यू रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है और जो बाधाएं, जो समस्या आती है, वो हमारे गुणों को, हमारे नॉलेज को बढ़ाने का कार्य करता है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। और इस कविता में उन लोगों की बात हुई है जो कर्मशील है, जो अपने मेहनत के बल पर सभ्यता संस्कृति का निर्माण किया है, इस देश का, इस दुनिया का निर्माण किया है। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। देखिए, कर्मवीर वैसे होते हैं जो बाधा, विभिन्न प्रकार के बाधाओं को, विघ्न को देख करके घबराते नहीं। कहने का मतलब आपके पास लाखों समस्याएं आपके आगे हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और कर्मवीर कभी भाग के भरोसे नहीं रहते हैं कि हमारे भाग में होगा तो आएगा। भाग के भरोसे जो रहते हैं हमेशा वो दुख भोगते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बन जो वीर दिखलाते नहीं। काम कितना ही कठिन होता है ना, ये काम कठिन हमसे होगा ही नहीं, तो पहले वो डरते नहीं हैं या आसान काम को देखकर उगताते भी नहीं हैं कि हम तुरंत कर लेंगे। आराम से उस काम को करते हैं। भीड़ में चंचल बने, कुछ लोगों का आदतें होती है, क्या होता है, सारे 10 लोग के बीच बैठ कर के अपनी बड़ाई में लग जाते हैं। तो कर्मवीर वो नहीं होते कि भीड़ में चंचल बने, जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। और वे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं जो एक आन में, एक बार ठान लेते हैं हम ये करेंगे, उनके बुरे दिन भी ख़त्म हो जाते हैं और सब जगह सब समय में वही फूले फले, मतलब खुशी दिखते हैं। कर्मवीर उसी को कहा जाता है। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कर्मवीर वे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जिस काम को आज करना है उसे आज ही करते हैं, ठीक है। सोचते कहते हैं जो कुछ, उसको कर दिखाते, ये नहीं कि बोले कुछ किए कुछ, हो कुछ रहा है, ठीक है। तो कर्मवीर कभी बहाना नहीं बनाते हैं, जो करना है डायरेक्ट कर लेते हैं, सोचते हैं। और बोलना भी नहीं चाहिए। देखिए, जो भी करना है करिए, लोगों को संदेश देना है तो बोल कर नहीं, करके दीजिए, समझ जाएंगे। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। उसी प्रकार से जो कर्मवीर लोग होते हैं अपना खुद का ही बात मानते हैं, लेकिन सुनते सदा सभी की ही सुनते हैं, सबकी सुनते हैं और खुद की बात को मानते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, और वे खुद की मदद करते हैं। दूसरों की मदद लेने के लिए वो ज़रूरी नहीं समझते हैं, वो खुद की मदद अपने से मेहनत के बल पर वे आगे बढ़ते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कर्मवीर जो होते हैं ना, किसी का मुंह नहीं देखता कि वो करेगा, वो क्या करेगा, उसके पीछे हम भी चलेंगे, ऐसा होगा। वो क्या करते हैं, दुनिया का कोई भी काम उसे मिल जाए उसे अपना तरीक़ा से करना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें सफलता उन्हें ज़रूर मिलती है, ठीक है। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। कर्मवीर वैसे लोग होते हैं जो अपने समय को बेकार नहीं बिताते हैं इधर उधर करके, और जब काम होता है ना तो काम की जगह बातों को नहीं बनाते। कितना लोग क्या होता है, बात बनाने में लगे होते हैं, उनको ये करना है वो करना है, और करते कुछ नहीं है, ठीक है। आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। कर्मवीर देखिए, आज कल करते हुए जो दिन नहीं गंवाते, कर्मवीर वैसे लोगों को कहा गया है जो आज कर लेंगे कल कर लेंगे ऐसे करके अपना दिन गंवाते, बर्बाद नहीं करते हैं। प्रयास करने में कभी भी जी नहीं चुराते। कोई भी काम है ना, वो ऐसा नहीं है कि पीछे बैठ जाएगा कि हमें ये नहीं करना है या छुप जाता है, वो डायरेक्ट आगे बढ़ता है और काम करने के लिए भिड़ जाता है। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। कर्मवीर देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो कर्मवीर के लिए नहीं है। दुनिया का कोई काम वे कर लेते हैं और दूसरों के लिए नमूना, उदाहरण बन जाते हैं। आज का आप खुद देखिए, होइएगा गांव में उदाहरण देता है कि उसके जैसा आप बनिए, उसके जैसा वो देखिए पढ़ भी रहा है, ये काम भी कर रहा है। तो कर्मवीर उसी को तो कहा जाता है। हम ही आप में से कोई कर्मवीर निकलता है, क्योंकि जो अपने काम को खुद करते हैं,
चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। ऐसे व्यक्ति को कर्मवीर कहा जाता है जो धूप को भी चांदनी बना देते हैं। अब कहने का मतलब ये धूप को चांदनी मतलब चांदनी रात को कहा गया है, ठीक है। रात में चांदनी का जो प्रकाश होता है कितना उसमें शीतल होता है, ठंडा रहता है, कितना अच्छा लगता है। तो वही बोलते हैं कर्मवीर काम जब करते हैं तो उसको दोपहर धूप सर्दी गर्मी कुछ दिखाई नहीं देता है। वे हमेशा उसे लगता है कि आराम से चंदा के प्रकाश में काम कर रहा है। और जब भी ज़रूरत पड़ती है शेर का सामना करने का मतलब कठिन से कठिन काम को भी अंजाम दे देते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठाना। और लोहे का चबाना का मतलब कठिन से कठिन काम करना। जो हंस कर, आजकल के लोगों को कोई काम दे दीजिए कि हमसे होगा ही नहीं, हम कर नहीं सकते। लेकिन कर्मवीर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम कर लेंगे, भिड़ जाते हैं कामों को करने में और कर लेते हैं। कर्मवीर के लिए कुछ कठिन नहीं होता है। पोस्ट कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। और कितना ही चलना क्यों ना पड़े, कितना ही काम क्यों ना करना पड़े, कर्मवीर कभी नहीं थकते। और दुनिया का कोई भी ऐसा गांठ नहीं है, मतलब काम नहीं है जिसे वे कर नहीं सकते। देखिए दुनिया की कोई भी समस्या जो है ना उसका समाधान समस्या में ही छुपा रहता है और मेहनत करने वाले उसको ढूंढ लेते हैं। काम को आरंभ करके यूँ नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। देखिए काम को शुरू करके, कर्मवीर का एक और गुड लक्षण क्या है कि वे काम को शुरू करके बीच में नहीं छोड़ते, करते जाते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, और किसी चीज़ का वो सामना करते हैं, ये नहीं कि मुंह मोड़ लेते हैं। हम आपको कोई काम बता दिए उस समय हाँ बोल दिए, बाद में आप खिसक गए। कर्मवीर जिस चीज़ को सोच लेते हैं उसको करके छोड़ते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन को करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। देखिए समझिए क्या बात कहा गया है। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऊंची ऊंची लंबी लंबी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करके अपना बड़ाई लूटेंगे, बात सोचेंगे, बहुत चीज़ों से अपना संपर्क बताएंगे। लेकिन कर्मवीर का काम होता है जो बात नहीं बनाता है, मतलब जो बेकार की बात, वो बड़ी बड़ी बातें करता नहीं, बस करके दिखा देता है। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। और कर्मवीर से ही देखिए, कार्बन कोयला के जो खदान होते हैं उसी से हीरा बनता है। तो कभी कहते हैं कि उन्हीं के हाथों से कार्बन क्या बन गया, हीरा बन गया, मतलब कीमती बन जाता है वस्तु मेहनत करके। अच्छा मान लीजिए ये देखिए एक पेज है, क्या एक पेज है, इस पेज का क्या वैल्यू है, इस पर अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इसका 50 पैसा भी वैल्यू नहीं होगा। लेकिन जब इस पर ये पोएम लिखा हुआ है तो कविता लिखने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ गई, कोई चित्र इस पर बना दिया तो वैल्यू बढ़ गई। तो क्या करते हैं, कार्बन को भी वे हीरा बना देते हैं, कांच को भी वे उज्ज्वल रतन बना देते हैं, समझ गए। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। और जो मेहनती होते हैं, कर्मवीर होते हैं, पर्वतों को भी काट कर सड़क बना देते हैं। दशरथ मांझी की नाम सुने होंगे आप। दशरथ मांझी क्या किए थे, पर्वत को काट कर सड़क बना दिए थे, कितना मेहनत किए थे। सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। मरुभूमि जिस एरिया में है वहाँ पर किसान खेती करते हैं, फिर भी जल की व्यवस्था कर लेते हैं। मेहनत करने पर क्या है, दुनिया का सारा चीज़ संभव है। गर्भ में जलराशि के बेरा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। मतलब गर्भ में जलराशि की बेरा चला देते हैं, जितना भी जल क्यों ना हो उसमें भी वो नाव चला लेते हैं। जंगलों में महामंगल रचा देते हैं, जंगल में भी अपना मतलब कहीं भी काम कर लेते हैं, वहाँ भी खुशी रचा लेते हैं। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया है। और भेद नवतल जो कर्मवीर है, आज देखिएगा बहुत सारी चीज़ आविष्कार हो गया है दुनिया में। आसमान, हम लोग धरती पर है, आसमान के बारे में, चांद पर लोग जा रहा है। तो नवतल का सारे बातों को भेद बतला दिया है, सारी प्रक्रिया को वे कर्मवीर ही हैं जो क्या किए हैं, बतलाए हैं। आगे देखिए, कार्यस्थल को वो कभी नहीं पूछते, वो है कहाँ कर दिखाते हैं, असंभव को भी संभव वे वहाँ। कर्मवीर कोई भी काम को नहीं पूछते, ये काम कहाँ पर करना है, जहाँ पर है जैसे है करना शुरू कर देते हैं, और असंभव को भी वे संभव कर दिखाते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहाँ वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। और जितना भी उलझन कर्मवीर को आता है वहाँ पर और भी उत्साह से वो आगे बढ़ता है। देखते हुएगा जब बैल क्या करता है, जब बैल पर अधिक वजन रहता है, ऊंचाई को देख करके वह और दौड़ने लगता है, दौड़ करके चढ़ता है, ताकि तो वही होता है समस्या जब भी जितनी आए तो उतना ही उत्साह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि समस्या को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। डाल देते हैं विरोधी से करो ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। देखिए विरोधी चाहे कितना भी समस्या अड़चन रास्ता में डाल देते हैं उसको, लेकिन वे जगह अपना काम ठीक करके ही निकलते हैं वहाँ से, बिना काम किए, नहीं कि परेशानी को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, परेशानी को ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले।
और जिस तरह से आज जितने भी देश हैं फूले फले संपन्न हैं, बुद्धि विद्या धन विभव सब चीज़ का जहाँ पर डेरा डला हुआ है, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हाथों से ऐसे सपूतों के पले। कहने का मतलब कि वे धन विभव से संपन्न कोई देश बना है तो करमवीर के द्वारा ही बनाया गया है। वे हाथ ऐसे सपूतों के पले। वो एक सपूत मतलब अच्छे बेटे को कहा जाता है जो अपने घर के लिए, अपने देश के लिए जो अच्छा काम करता है। और लास्ट पंक्ति है, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। और इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया, इस प्रकार से मेहनत करते हैं, काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, तो उसकी भलाई होती है, मानव जाति की भलाई, देश की जाति की भलाई होती है और देश की भलाई होती है, सबकी भलाई होती है। तो कर्मवीर जीवन में बनिए, कोई भी काम सोचिए, करिए, कविता को दोहरा कर 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, समझिए कहना क्या चाहता है। फ्यूचर में देखिए, पछताने से अच्छा है शुरुआत ही अच्छा करें तो पछताना नहीं पड़े। बाधा मतलब रुकावट, डर, भय होता है। विविध मतलब विभिन्न अनेक प्रकार के। बहु मतलब बहुत ज़्यादा। भाग मीन्स भाग्य। आन मीन्स गौरव की भावना, प्रतिज्ञा, संकल्प की भावना। यत्न मीन्स प्रयास। उज्ज्वल मीन्स चमकेला। बेरा मीन्स जलायान। विभव मीन्स ऐश्वर्य दौलत। सपूत मीन्स अच्छा बेटा। कर्मवीर की पहचान क्या है? तो आते हैं, मात्र 3 प्रश्न है और तीनों का उत्तर हम एकदम गजब से जानेंगे। स्क्रीनशॉट का मिलेगा समय, अब समझिए। कर्मवीर की पहचान क्या है? कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं, वे भाग्य भरोसे नहीं रहते। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, वे अलसाते भी नहीं। कर्मवीर समय का महत्व सदैव देते हैं, वे परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन कार्य कर दिखाते हैं। कर्मवीर कार्य करने में थकते नहीं हैं, जिस कार्य को आरंभ करते उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उलझनों के बीच भी वे उत्साहित दिखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? तो उत्तर होगा, अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे, समय का महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक रहेंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराएंगे, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे, आलस्य कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं टालेंगे। और लास्ट प्रश्न आपका है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो हमें अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, समय का महत्व हमें देना होगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा तथा आलस्य को त्यागना होगा, मन वचन और कर्म से एक रहना होगा। इन सभी उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपना करके, अपने में उतार करके हम अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए तीनों प्रश्न का। चलिए, तो हमने इस वीडियो में इसका सारा प्रश्न उत्तर, इसका हिंदी अर्थ जाना। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे बाल गोविंद भगत चैप्टर है, उसका क्वेश्चन आंसर जानेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।